वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली आ चुका भाई साहब कनप्पा मूवी का ट्रेलर। ठीक है, जैसे कि भाई साहब लोग वेट कर रहे थे भाई साहब 6 बजे आएगा, लेकिन भाई साहब 6 बजे यूट्यूब के ऊपर नहीं आया। बोले तो मेकर्सन ने डाला कहाँ पर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, यानी कि भाई साहब इंस्टाग्राम पर हिंदी का ट्रेलर डाल दिया मेकर्सन ने। सोचो अगर कोई बंदा उसे डाउनलोड करके यूट्यूब पर डाल देता तो भाई साहब ऑडियंस को तो वैसे ही वेट था कि भाई साहब 6 बजे ट्रेलर आएगा। साला कोई डाल देता ना तो उसके भाई साहब मजे मजे हो जाते हैं। मैंने देख लिया तभी का मैं सोचूं, मैंने कहा मैं ही डाल दूँ। तो मैंने कहा यार डाल तो देंगे, लेकिन पता चले मेकर्स अपना चैनल ही उड़वा दे तो मैंने क्या फ़ायदा उससे। अच्छा ना अपना फर्स्ट क्लास रिव्यू का वीडियो डालेंगे और क्या। तो वैसा मैंने फाइनली ट्रेलर देख लिया। अगर बात करें ट्रेलर की स्टोरी क्या होने वाली, वैसे वैसा मूवी की स्टोरी तो सभी को पता है। वैसे भी भगवान शिव के परम भक्त कनप्पा की स्टोरी के ऊपर से होने वाली है, जिसकी कहानी को भाई साहब ट्रेलर में दर्शाया गया है। ठीक है कि भाई साहब कहाँ से क्या होता है, लेकिन भाई साहब बहुत से बंदे होंगे जिनको ट्रेलर देखकर कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि भाई साहब मैंने भी 7-8 बार देख लिया हुआ, तब जाकर के मुझे स्टोरी के बारे में समझ में आया कि हाँ भाई साहब मूवी में ये होने वाला है। ठीक है, अगर बात कर भाई साहब ट्रेलर में क्या दिखाया, तो भाई साहब ट्रेलर में बोले तो पूरी स्टोरी बताई गई कि कहाँ से क्या होता है क्या होता है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं बताऊँ आप लोगों को, तो भाई साहब ट्रेलर में दिखाया कि एक तिन्नाडु नाम का बोले तो कबीला है, जिनके पास में भगवान शिव की एक ऐसी शिवलिंग है जो कि भाई साहब 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जिसमें कि भगवान शंभू खुद विराजमान है, यानी कि भाई साहब 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जो कि हिंदू धर्म में अभी भी है। यानी कि कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जहाँ पर वो मूर्ति अभी भी रखी गई है। ठीक, जिसका मैं आपके सामने यहाँ पर पोस्टर भी लगा दूंगा कि भाई साहब कौन सी शिवलिंग है। क्या होता है कि इस शिवलिंग को कुछ लुटेरे लूट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर एक बच्चा होता है भाई साहब, जिसे भगवान पर बचपन से लेकर अभी तक कोई भी बोले तो विश्वास नहीं होता उन्हें। वो सिर्फ एक पत्थर के समान मानता है कि एक पत्थर है जो हमारी कभी नहीं सुनता। भले इनके सामने भाई साहब हाथ फैलाए कुछ भी फैलाए, लेकिन भाई साहब धीरे धीरे इस तरह की परिस्थिति आ जाती है कि भाई साहब उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। क्योंकि भाई साहब आप लोग खुद सोचो, जब अपने भगवान के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करे और उनके खिलाफ कुछ बुरा भला बोलेगा तो उन्हें वहाँ पर रखने से कोई मतलब, तो सेम उसे भी उस कबीले से निकाल दिया जाता है। तभी बोलो तो एंट्री होती है प्रभास की, जिन्हें की भाई साहब पहुँचाते हैं कौन, स्वयं शंकर। कि भाई साहब जाओ तुम इन्हें मेरी राह पर चलाओ। ठीक है, जो कि आप सुन दे सकते हैं भाई साहब किस तरह से इसकी डायलॉग डिलीवरी की गई ना। मैं खुद फैन हो गया भाई साहब प्रभास की एंट्री पे। जो तो म्यूजिक बजे और भाई साहब अक्षय कुमार ने जो बोला, एकदम आप लोग खुद देखो। ठीक है, रुद्रा कौन हो तुम? उनके भी बड़े बूढ़ों से बड़ा मैं हूँ। तो ये सीन आप लोगों को ना भाई साहब पूरे ट्रेलर में से एकदम अलग लेवल का लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मैंने देखा ना, मेरा दिल को छा गया था। ठीक है, और किस तरीके से भाई साहब प्रभास यानी कि भाई साहब जो रुद्रा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो बोले तो विष्णु मांचू के कैरेक्टर को किस तरह से भगवान शिव के प्रति मनाते कि भाई साहब इतनी ज़्यादा आस्था जगा देते हैं कि वो खुद भगवान की शिव की मूर्ति पर जो उनकी आंख लगी हुई होती है वो निकल जाती है ना, तो खुद अपनी आंख दोनों दान कर देते हैं। ठीक है, बोलो तो इस तरह का भक्त बन जाता है, जो कभी तो भाई साहब भगवान को कभी भक्तर मानता था, लेकिन भाई साहब इसके बाद में तो इस तरह का भक्त बन जाता है कि आप खुद सोचो, जो खुद अपनी आंख दान कर दे शिवलिंग को। सोच सकते हो भाई साहब, तो यही कुछ मूवी का प्लॉट होने वाला है। इसके बारे में भाई साहब पूरी मूवी को दर्शाएगा, लेकिन भाई साहब इसका जो म्यूजिक दिया गया है एंड विजुअलाइज भाई साहब जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, मेरे दिल को छा गया। ठीक है, क्योंकि भाई साहब जब पहले टीजर आया था ना, उसमें बोले तो VFX वगैरह भी फीके पड़ रहे थे, कलर ग्रेडिंग भी फीके पड़ रही थी। यानी कि बोले तो मेकर्स के और भाई साहब जो कैरेक्टर था ना, उनका सूट ही नहीं हो रहा था। यानी कि भाई साहब ऐसा लग रहा था कुछ फीका फीका टाइप का। लेकिन भाई साहब जो ट्रेलर आया ना, मेकर्स ने भाई साहब पूरी बोले तो कलर ग्रेडिंग और भाई साहब जिस तरह का म्यूजिक वगैरह दिया और VFX वगैरह, एकदम आप लोगों का दिल जीत लेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, आप में से भाई साहब किन किन लोगों ने देखा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।